Hello students. So we were solving the problem of exercise 5.3 of the chapter arithmetic progression. So we had solved up to the question number 17. So question number 18th I will start with. So मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, हम आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देंगे, आप पॉज करके क्वेश्चन कॉपी कर लो या फिर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसमें से एक क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ये सेमी सर्कल्स बन रहे हैं, ए और दो पॉइंट है, दिस इज अ लाइन, दो पॉइंट है ए एंड बी। ए से पहला एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, सेमी सर्कल मींस हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस, जिसका रेडियस 0.5 है, राइट। पहला सेमी सर्कल, फिर वो बी पर इंटरसेक्ट करता है तो ए और बी दो पॉइंट बन जाते हैं, फिर वो बी पर शिफ्ट करते हैं दूसरा सेमी सर्कल, फिर ए पर शिफ्ट करते हैं तीसरा सेमी सर्कल, फिर बी पर शिफ्ट करते हैं ये चौथा सेमी सर्कल। इसी तरह से 13 सेमी सर्कल्स बनते हैं और टोटल लेंथ निकालना है सभी सेमी सर्कल्स जो बन रहे हैं, द टोटल लेंथ ऑफ दिस स्पाइरल, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरल बोलते हैं। सो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल चाहिए। अब इसमें देखो कैसे बन रहा है ये, कि पहला यहां पर अगर हम कंपास रखते हैं, सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसका रेडियस कितना होगा 0.5 सेंटीमीटर, राइट। सो पहला अगर R1 लेते हैं, R1 इज इक्वल 0.5 सेंटीमीटर, पहला ये सेमी सर्कल है, इसका रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर। अब यहां से हम यहां शिफ्ट हो जाते हैं, कंपास का नीडल यहां रखते हैं, तो अब रेडियस ये लेते हैं, तो अब रेडियस कितना हो गया 0.5, इसका जो डायमीटर है इस बड़े सर्कल का रेडियस बन जाएगा। तो अब बड़े सर्कल के लिए ये अगर हम इसको R1 बोलते हैं तो ये R2 हो जाएगा, तो R2 कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा डायमीटर जो है बड़े सेमी सर्कल का रेडियस बन गया, ये R2 हो गया। अब ये सेमी सर्कल बनने के बाद हम फिर से ए पर आ जाते हैं, ए पर आ जाते हैं तो ये डिस्टेंस देखो, ये रेडियस है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक रेडियस बोलो या फिर यहां से यहां तक का रेडियस बोलो, राइट। सो ये रेडियस कितना आता है 1, तो ये सेमी सर्कल राउंड का होगा। अगर हम यहां से यहां शिफ्ट हो जाते हैं फिर, तो ये 1 प्लस 0.5, ये रेडियस कितना बन जाएगा 1.5, ये हो जाएगा R3, ठीक है। तो R3 कितना बनेगा, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। अब ये एक बड़ा सेमी सर्कल बन गया। इसी तरह से फिर से शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये 1.5 है प्लस 0.5, ये बड़ा सर्कल बनेगा, ये रेडियस कितना हो जाएगा बी, ए के लिए इन दैट केस बी पर शिफ्ट हो जाएंगे तो नया रेडियस तैयार हो जाएगा। नया रेडियस कितना तैयार हो जाएगा 1.5 प्लस 0.5, isn't it? सो R4 कितना हो जाएगा, दैट इज 2 सेंटीमीटर। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के हाफ सर्कल बनेंगे, राइट। तो हाफ सर्कल का एक एक रेडियस का हम लेंथ निकालते जाएंगे हाफ सर्कल का और सबको ऐड कर देंगे, तो दैट विल बी टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल। तो हम वो प्रोसेस एडॉप्ट करेंगे। चलो पहला रेडियस है, राइट, ये पहला है, पहला हाफ सर्कल, तो उसका लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस अपने को पता है। सो सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई r, राइट, टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, राइट, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस r है। तो सेमी सर्कल है, आधा ही है, तो आर्क ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, द आर्क ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा पाई r। तो ये ऐसे कितने सर्कल सेमी सर्कल है 13। सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स इज इक्वल टू कितना दिया है 13। अब सेमी सर्कल का हर रेडियस के ऊपर उसका लेंथ लिखेंगे हम, राइट। देयरफॉर टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, स्पाइरल का टोटल लेंथ निकालेंगे तो पहला सेमी सर्कल, राइट, वो हो जाएगा दैट इज पाई r, पाई R1 हो जाएगा,
दूसरा क्या हो जाएगा, पाई R2 हो जाएगा प्लस पाई R3 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से पाई R13 हो जाएगा, क्योंकि 13 सेमी सर्कल बन रहा है। तो ये इसको हम क्या करेंगे, इस सबको ऐड करेंगे, राइट। तो इसको हम डिनोट करेंगे एस एन से। एस एन इजक्वल टू पाई R1 पाई R2 पाई R3, ऐसे ऐसे 30 सेमी सर्कल ऐड हो जाएगा। अब ये देखो, इसमें से अगर हम पाई कॉमन निकाल लेते हैं, पाई कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऐसा ऐसा करके R30, ये हो जाएगा। अब R1 R2 सबके वैल्यूज रखें तो 0.51 1.52 इस तरह से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 प्लस ऐसे करते करते जब R13 आएगा तो R13 कितना होगा, हर में हम 0.5 ऐड करते जाएंगे। हम इसको यूं ही लिख देते हैं 13 टर्म्स, ऐसे करके 13 R13 आएगा तो 13 टर्म्स आएंगे वहां पर। अब ये हम देख रहे हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, ये टोटल, राइट। अगर इसको हम ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय पाई कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा एस एन। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है 0.5, सेकेंड टर्म क्या है 1, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया डी, द डी विल बी इक्वल टू हाउ मच 1 माइनस 0.5 दैट इज इक्वल टू 0.5। ये हमारा डी आ गया। एन 13 है तो हम इसका सम तो निकाल सकते हैं, राइट, यूजिंग द फॉर्मूला। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे पाई इंटू, ये हो जाएगा n बाई 2 मीन्स 13/2 इंटू 2a, 2 इंटू 0.5 प्लस n माइनस 1 दैट इज 13 माइनस 1 इंटू 0.5, इसको हम बोलते हैं डी, डी। अब इसको अपने को सॉल्व कर लेना है, दैट विल बी टोटल एस एन। सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, पाई इंटू दैट इज 13/2 ब्रैकेट में ये 1 हो जाएगा प्लस 13 माइनस 1 ये 12 हो जाएगा, 12 इंटू 0.5, राइट। तो ये कितना हो जाएगा फर्दर, दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 13/2 इंटू 12 5 जा 60, ये 6 आ जाएगा, ये 6 प्लस 1 7 आ जाएगा, दैट इज सिंपली दिस इज इक्वल टू 7। अब पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7। अब इसका वैल्यू देख लो, 7 से 7 चला जाएगा, 2 to 11 टाइम्स आ जाएगा, 11 3 जा 33, 3 40, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। टोटल एस एन इज इक्वल टू दिस मीन्स टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल will be 143 centimeter. So concept is clear. How did I get it? So that is very important. Looking at the situation and you have to analyze and accordingly you have to plan and you have to solve. Now 19th question. 19th question is like this. There are a number of logs is equal to 200. वुडन लॉक्स आर देयर, वो एक के ऊपर एक रखा गया है, इस तरह से रखा गया है कि फर्स्ट रो में कितना है 1 2 3 ऐसे ऐसे करते करते 20 है, सेकेंड रो में 1 2 3 19 है, थर्ड रो में 1 2 3 अप टू 18 है। इस तरह से रोज बने हुए हैं, राइट। ऐसे लॉग्स को अरेंज किया गया है। सो इस तरह से टॉप रो में कितने हैं, nth रो में नंबर ऑफ लॉग्स चाहिए, राइट। तो पहले कितने रोज में ये लॉग्स इकट्ठे हो जाएंगे एंड लास्ट लॉग रो जो रहेगा उसमें कितने लॉग्स रहेंगे वो पूछ रहा है, दैट इज द क्वेश्चन। सो इट मींस फर्स्ट रो में कितने हैं is equal to 20, सेकेंड रो में 19, थर्ड रो में 18, इस तरह से nth रो में सपोज x, ये अपने को पता नहीं है। तो अरेंजमेंट किस तरह से हो जाएगा 20, 19, 18, 17,
n rows, ऐसे रोज तैयार हो जाएंगे and total number of logs is 200. So we can write like this, Sn is equal to 20 plus 19 plus 18, ऐसे ऐसे करके n टर्म्स, इस तरह से इनका सम निकालना है एंड दैट विल बी इक्वल टू 200. अब इनका सम निकालना है अगर, तो हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड ऑल. सो फर्स्ट टर्म इज 20, सेकेंड टर्म इज 19. therefore d is equal to 19 minus 20, that is equal to minus 1. so d minus 1 हो गया, number of term is n and sum is 200 because 200 logs are there. 200 logs है and सभी logs को इस तरह से अरेंज किया गया है. तो हम ऐसे लिखेंगे, therefore 200 is equal to n by 2, that is n by 2, 2 into a is 20, first term, right? This is a. So 2 into 20 plus n minus 1 into d is minus 1. d is this. So ये रिलेशन तैयार हो गया, इससे हम n का वैल्यू निकालेंगे. So therefore I will write 200 is equal to n by 2, 40 minus n plus 1. Therefore 200 is equal to n by 2, 41 minus n. Further simplification I will do. क्या हो जाएगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो. Therefore 400 is equal to n 41 minus n. Further simplification, 400 is equal to 41 n minus n square, or n square minus 41 n plus 400, that is equal to 0. If we simplify this, means factorize and solve for n, so 400 इसके factors कर लेते हैं हम, 2, 200, again 200, 250, 225, 5, 5. So 16 into 25 I do, then sum will be 41 and product will be 400. So we will write 400 n square को अगर हम सेपरेट करेंगे तो 16n and 25n. Since it is negative, product is positive, so both will be negative in that case. So I did all these things for your understanding. Remember this. आपको मालूम होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं. So by factorization method कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है वो आपको पता है. Therefore n square minus 25n minus 16n plus 400, that is equal to 0. So ये दो टर्म साथ में ले लेंगे, n कॉमन ले लेंगे, n minus 25 minus 16 n minus 25 is equal to 0. दोनों में से n minus 25 कॉमन ले लेंगे तो n minus 16 will be left, that is equal to 0. अब इसमें से ये 0 है या ये 0, so उससे निकाल देंगे n का वैल्यू. So n minus 25 is equal to 0 or n minus 16 is equal to 0. So this implies n is equal to 25 and this implies n is equal to 16. n के दो वैल्यूज आ रहे हैं, so दोनों वैल्यू तो सही नहीं हो सकती. अब इसमें कौन सा सही है पता करने के लिए so tn का वैल्यू निकालेंगे हम, because nth term is required now. In nth row how many logs are there, so tn का वैल्यू निकालेंगे, उस पर हम बताएंगे कि which n is correct. Here tn is equal to a plus n minus 1t. ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, that you know. So nth रो में how many logs are there ये पता करने के लिए what is a is 20. So 20 plus n के दो वैल्यूज है तो पहला वैल्यू ले लेते हैं, that is 25 minus 1 into d is minus 1. So how much it is, 20 minus 24, right? 25 minus by 24 multiplied by minus 1 is minus 24, that is equal to minus 4. Means what is tn? tn is number of logs at the top row. So number of, this is tn is number of logs. tn is the number of logs
on the nth row. So number of logs can never be negative. The answer is wrong. Answer is wrong means value of Tn can never be negative. So value of n 25 cannot be correct. So we will go for another n. We will find what is Tn. Tn means it is simply an. An or Tn is same. So here I will write an. So an is equal to a plus n minus 1d. Again, so here n I will write 60 क्योंकि n के दो वैल्यूज आए हैं ना, तो एक वैल्यू डाल करके देख लिया तो जो टॉप रो में जो नंबर ऑफ लॉक्स आते हैं वो निगेटिव आता है, तो निगेटिव तो हो नहीं सकता, नंबर ऑफ लॉक्स तो पॉजिटिव ही आना चाहिए, तो इसका मतलब n 25 हम नहीं ले सकते हैं, तो n 16 लेकर के देखते हैं. सो दैट इज 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1, दैट इज 20 माइनस 15. 16 minus 1 is 15. 15 into minus 1 is minus 15. 20 minus 15 is equal to 5. Therefore, an is equal to 5. अब यहाँ पर नंबर ऑफ लॉक्स जो आ गया 16th रो में वो 5 आ गया, पॉजिटिव आ गया. मीन्स दिस इज करेक्ट. This n is correct. This is wrong because of for n is equal to 25 we are getting negative number. So this is the answer, and n is equal to 16. This is the answer. Means at the top row how many logs are there? That is 5. And how many rows are there? So total number of rows is 16. So this is question number 20. This question will also be displayed. And this is the last question of this exercise. In this question, hint is also given. Hint भी दिया है, आप कर भी सकते हैं, बट ओके ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करके कर देता हूँ. क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि देयर आर 10 पोटैटोज केप्ट इन ए रो. 10 पोटैटो रखा हुआ है, कंपटीशन चल रहा है. स्टूडेंट को आना है, यहाँ से एक पोटैटो उठाना है, बकेट में डालना है, फिर वापस आना है, दूसरा उठाना है, फिर बकेट में डालना है, फिर आना है वापस, तीसरा उठाना है, बकेट में डालना है वापस जाके. तो इस तरह से 10 पोटैटो डालने तक वो कितना डिस्टेंस चलेगा, जबकि इसके बीच का डिस्टेंस है बकेट टू दिस 5 एंड रिमेनिंग 3 मीटर्स अपार्ट. अब केस देखो, पहले वो यहां से यहां आएगा, फिर वापस यहां जाएगा, कितना डिस्टेंस चलेगा? 2 into 5. पहला फर्स्ट पोटैटो उठा के डालेगा तो डिस्टेंस मूव बाई 2 into 5. पहला पोटैटो उठाएगा डालेगा तो कितना डिस्टेंस चला? 2 into 5 मीटर चला. ठीक है. अब दूसरा डालेगा, दूसरा जब डालेगा तो यहां से चलेगा, यहां आएगा, मतलब 5 + 3 है, फिर वापस जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 into 5 + 3. इतना डिस्टेंस चलेगा. तीसरा आएगा, यहां से यहां तक आएगा, मतलब कि 5 + 6 आ जाएगा, राइट, इंटू 2 + 2 into 5 + 6. इस तरह से +2 into 5 + 9. इस तरह से वो करते करते 10th पोटैटो तक जाएगा. हाउ मेनी टाइम्स हाउ मेनी ट्रिप ही विल बी मेकिंग? सो 10. n is 10. इस सीक्वेंस में उसको चलना है. अब इसका सम अगर हम निकाल लेते हैं सो दैट विल बी टोटल डिस्टेंस, इजंट इट? अब इसका पैटर्न देखो कैसा है कि 2 into 5 + 5 + 3 + 5 + 6 + 5 + लाइकवाइज. अगर इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, हर जगह 2 दिख रहा है, 2 कॉमन निकाल लिया, बाहर निकाल लिया 2. अब यहाँ क्या बच गया? 5 प्लस यहाँ क्या आ गया? 8 प्लस यहाँ क्या आ गया? 11 प्लस यहाँ क्या आ गया? 14. ऐसे करते करते कितने टर्म्स आ जाएंगे? 10 टर्म्स, राइट. अब देखा जाए तो ये पार्ट जो है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14. इस तरह से चलेगा. तो इसका सम तो हम निकाल सकते हैं, राइट. इसका सम निकालने के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं. सो दैट इज इक्वल टू, हम अगर 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे अगर, राइट, तब भी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही बनेगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी. ठीक है, 2 बाहर है तो हम 2 को एज इट इज ले लेते हैं,
2 को बाहर ले लिया। अब इसका सम निकालना है, कितने टर्म्स है, 10 टर्म्स है, तो हम लिखेंगे 10/2 राइट इंटू n/2 प्लस 2a प्लस n-1d। Sn क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। अब इस केस में d कितना है, 8 - 5, हियर d इज इक्वल टू 8 - 5 दैट इज इक्वल टू 3। a कितना है, 5 है, और n इज इक्वल टू 10। दीज थिंग्स आर नोन। d हो गया 3, a हो गया 5, n हो गया 10, तो n/2 10/2 I have written 2a, तो 2 into 5 plus right, n is 10, 10 minus 1 into d is 3. This we can write. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, so that is equal to 2 into 10/2 is 5 हो जाएगा, that is 10 plus 9 into 3 27, that all the